टीवी में कि मोहल्ले में है? अरे जम के तो बोलो। टीवी में। मोहल्ले की भी देखी होगी तुमने, मान ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहल्ले में महाभारत और तुम ना देखो। बड़े खिड़की में तो झांक झांक के देखते, मम्मी जल्दी जल्दी। मम्मी ने पूछा क्या हो गया? जल्दी आ, वो बिमला की बाई लड़ रही है। मोहल्ले की महाभारत से मतलब नहीं है, हमारी टीवी की महाभारत से मतलब। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, पांडवों ने यज्ञ करा, उस यज्ञ में घंटा लगाया। यज्ञ का विधान था कि घंटा यज्ञ की पूर्णाहुति में अपने आप बजता था। पर पांडवों ने जो यज्ञ करा उसका घंटा नहीं बजा, अपने आप वो घंटा नहीं बजा। पूछा गया यज्ञकर्ताओं से, ब्राह्मणों से, यज्ञाचार्यों से कि ये घंटा क्यों नहीं बजता? कहा महाराज कोई भूखा रह गया, तुमने भंडारा रखा और कोई ने खाना नहीं खाया, कोई भूखा है। पता करा तो एक संत एक कुटिया में बैठे थे और वो कह रहे थे कि मैंने भोजन नहीं करा भंडारे में, इसलिए वो घंटा नहीं बजा। संत के हाथ जोड़े अर्जुन नकुल सहदेव ने कि आप चलो और हमारे यहाँ भोजन करो। नहीं, मुझे 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, वरना मैं भोजन नहीं करूंगा। 1000 अश्वमेध यज्ञ? हाँ। अर्जुन ने कहा बाबा जी हमने हमारी जिंदगी का पहला यज्ञ करा है, आप चाहो तो इसका यज्ञ भाग ले लो। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए। द्रौपदी के बाद बात गई। द्रौपदी ने अपनी चप्पल उतारी, पादुका उतार कर हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा चलो मैं चलती हूं बाबा से मिलने। द्रौपदी बाबा से मिलने के लिए गई और बाबा से कहा बाबा आप हमारे यहाँ भोजन करने चलो तो यज्ञ का घंटा बज जाए। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दीजिए तो चलूंगा। तो द्रौपदी ने कहा हाथ में जल दो, अब भी संकल्प छोड़ती हूं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अभी दे देती। तुम्हारे पति ने तो यज्ञ नहीं करा, तुमने कब कर लिया? द्रौपदी कहती है बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम किसी तीर्थ में जाते हैं, शिव पुराण तक जाते हैं, किसी गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध। मैं आपसे मिलने के लिए बाबा आई हूं ना, 2500 कदम चलकर आई हूं तो मैंने 2500 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। 2500 अश्वमेध, उसमें से 1000 अश्वमेध यज्ञ मैं आपको देती हूं। संत उठे, भोजन किया, घंटा बज गया। महाभारत कहती है कि जितने कदम चलकर शिव पुराण तक जाते हो, संत तक जाते हो, गुरु तक जाते हो, तीर्थ तक जाते हो, उतने अश्वमेध यज्ञ कर लेते हो। शिव महापुराण में आने वाले शिव भक्त ये बात अपनी बुद्धि में बिठा लेना, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर अगर चलने को मिल रहा है तो समझ लेना कि शंकर भगवान तुमसे अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। ये अश्वमेध यज्ञ है। प्रयागराज में जाने वाले ये सोच कर जाना कि अगर तुमको 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चलने को मिल रहा है तो समझ लो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। कितना भी कोई डराए, इतना चलना पड़ेगा, सावधान, इतना चलना पड़ेगा, संभल के आना, इतना चलना पड़ेगा, संभल कर। कितना डराया जाए। और ये कथा
जो कोकपुर में चल रही है। यह कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 9 तारीख को 2 घंटे का फरीदाबाद में प्रवचन रहेगा, शिव चर्चा। फिर 10 तारीख से 16 फरवरी तक वही प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर पीपा पुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 सतुआ बाबा शिविर में शिव महापुराण की कथा कुंभ के प्रयागराज की उस भूमि से 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाए। और इंतजार है प्रयागवासियों को, प्रयाग में रहने वाले रहवासियों को कि शिव तत्व को हमें समझने का मौका मिले।